फीफा वर्ल्ड कप 2002 दूसरे राउंड के बाद की सूरत हाल कुछ यूँ है। आइए सबसे पहले ए ग्रुप के बारे में जानते हैं। नीदरलैंड ने कुल 3 मैच खेले, जिनमें से 2 जीते, 1 ड्रा हुआ और कोई भी नहीं हारा। तो इस तरह इसके पॉइंट 7 हो गए। सेनेगाल भी 3 मैच खेल चुका है, जिसमें से 2 जीत चुका है और ड्रा कोई भी नहीं हुआ, 1 हार चुका है। इस तरह उसके 6 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पे ए ग्रुप में आती है इक्वाडोर। ये भी 3 मैच खेल चुका है, जिसमें से 1 मैच वो जीता, 1 हारा और 1 उसका मैच ड्रा हो गया। तो इस तरह उसके 4 पॉइंट आ गए। जबकि हमारे इस्लामी मुल्क कतर की पोजीशन कुछ यूँ है। वो 3 मैच खेला, कोई मैच नहीं जीता, कोई मैच उसका ड्रा भी नहीं हुआ और तीनों के तीनों मैच हार चुका है। इस तरह उसके पॉइंट 0 हैं। आइए अब बी ग्रुप की जानिब। इंग्लैंड 3 मैच खेला, 2 जीते, 1 ड्रा हुआ और कोई मैच नहीं हारा। इस तरह उसके पॉइंट 7 हो गए। यूएसए 3 मैच खेल चुका है, 1 मैच जीत चुका है, जबकि 2 मैच ड्रा कर चुका है और कोई मैच हारा नहीं है, लिहाजा इसके पॉइंट 5 हो गए। ईरान 3 मैच खेला, 1 जीता और 2 में शिकस्त हासिल हुई, तो ड्रा कोई मैच नहीं हुआ। इस तरह उसके कुल पॉइंट हो गए 3। वेल्स ये भी 3 मैच खेल चुका है, जबकि कोई मैच इसने नहीं जीता, 1 मैच ड्रा किया और 2 मैच ये खो चुका है, यानी शिकस्त पा चुका है 2 मैचों में। तो इस तरह 1 पॉइंट इसका बना। आइए अब ग्रुप सी की जानिब। पोलैंड 2 मैच खेल चुका है, 1 जीत चुका है, 1 ड्रा कर चुका है, जबकि शिकस्त किसी मैच में नहीं हुई। इस तरह इसके पॉइंट हो गए 4। अर्जेंटीना 2 मैच खेल चुका है, 1 मैच जीता, 1 मैच हारा, ड्रा कोई मैच नहीं हुआ। इस तरह इसके 3 पॉइंट बनते हैं। सऊदी अरेबिया हमारा 2 मैच खेला, 1 जीता, 1 हारा, ड्रा कोई भी नहीं हुआ, तो इस तरह इसके 3 पॉइंट हैं। मैक्सिको 2 मैच खेल चुका है, 1 ड्रा कर चुका है और 1 में उसे शिकस्त हुई है, कोई मैच नहीं जीत पाया, तो इस तरह उसका 1 पॉइंट। आइए अब ग्रुप डी की जानिब। फ्रांस 2 मैच खेला, दोनों जीते, इस तरह इसके 6 पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच खेल चुका है, जबकि 1 मैच इसने जीता और 1 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस तरह उसके 3 पॉइंट्स बनते हैं। डेनमार्क 2 मैच खेल चुका है, कोई मैच नहीं जीत सका, 1 मैच हार चुका है, जबकि 1 मैच उसका ड्रा हो गया है, लिहाजा उसके पॉइंट्स टोटल 1 यानी 1 पॉइंट बनता है। ट्यूनिस 2 मैच खेल चुका है, ये ट्यूनिस भी कोई मैच नहीं जीता, 1 मैच इसका ड्रा हुआ, 1 मैच में से शिकस्त हुई, लिहाजा इसके पॉइंट्स भी टोटल। आइए अब ई ग्रुप की जानिब। स्पेन 2 मैच खेला, 1 जीता, 1 ड्रा किया, कोई मैच नहीं खोया, लिहाजा 4 पॉइंट्स। जापान 2 मैच खेल चुका है, 1 जीता है, 1 हार चुका है, इसका कोई मैच ड्रा नहीं हुआ, इस तरह इसके 3 पॉइंट बनते हैं। कोस्टा रिका ने भी 2 मैच खेले, 1 हारा
एक जीता। इस तरह इसके भी 3 पॉइंट बन गए। जर्मनी 2 मैच खेल चुका है, कोई मैच नहीं जीत पाया। एक मैच इसका ड्रा हुआ, जबकि एक मैच में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह इसके कुल पॉइंट 1 बनता है। अब ग्रुप एफ की कुछ सूरत हाल यूँ है। क्रोशिया 2 मैच खेला, 1 जीता और 1 ड्रा किया। इसके कुल 4 पॉइंट्स बन गए। मराकश 2 मैच खेल चुका है, 1 जीत चुका है जबकि 1 ड्रा कर चुका है। किसी मैच में से शिकस्त नहीं हुई, तो इसके भी कुल 4 पॉइंट बनते हैं। बेल्जियम 2 मैच खेल चुका है, 1 जीत चुका है जबकि 1 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह उसने 3 पॉइंट हासिल किए। कनाडा 2 मैच खेला, कोई भी नहीं जीत पाया, किसी में फतह नहीं हुई, दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस तरह उसके पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, यानी 0। आइए अब ग्रुप जी की जानिब। ब्राज़ील 2 मैच खेला, दोनों जीते। इस तरह उसके 6 पॉइंट बन गए। स्विट्ज़रलैंड 2 मैच खेला, 1 जीता और 1 में शिकस्त का सामना, तो इस तरह उसके 3 पॉइंट्स बनते हैं। कैमरून 2 मैच खेल चुका है, जबकि किसी मैच में उसे फतह नसीब नहीं हुई। 1 उसका मैच ड्रा हुआ और 1 मैच में वो खो चुका है, जिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस तरह उसका कुल 1 पॉइंट बनता है। सर्बिया चौथे नंबर पर है। इसके 2 मैच खेला, ये भी 1 मैच खो चुका है और 1 मैच इसका ड्रा हो गया, कोई मैच नहीं जीत पाया। तो इस तरह इसका भी 1 पॉइंट बनता है। अब लास्ट ग्रुप यानी एच की पोजीशन कुछ यूँ है। पुर्तगाल 2 मैच खेल चुका है और दोनों जीत चुका है। इस तरह वो 6 पॉइंट हासिल कर चुका है। घाना 2 मैच खेला, 1 जीता और 1 हारा। इस तरह उसके 3 पॉइंट बन गए। कोरिया 2 मैच खेल चुका है, 1 ड्रा कर चुका है, 1 में उसे शिकस्त हुई और इस तरह उसका 1 पॉइंट बना। यूरुग्वे 2 मैच खेल चुका है, 1 मैच उसका ड्रा हुआ, 1 मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई मैच नहीं जीत पाया। इस तरह उसका भी सिर्फ 1 पॉइंट है।